बताओ परीक्षा कैसे करें। और सब सत्य बताना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, जो पूछ रहा हूं सही बताना। सती और डर गए। एक पाप ये कि पति की बात नहीं मानी, दूसरा पाप ये मैंने प्रभु को प्रणाम नहीं किया, तीसरा पाप ये कर दिया मैं गई परीक्षा लेने के लिए, चौथा पाप किया कि मैंने सीता का रूप बनाया। अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बड़ी गलती हुई। तो और यहां सोचने लगी कि इनको क्या पता लगेगा। कह दिया कछु ना परीक्षा कीनी गुसाई और कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुमने जय सच्चिदानंद के प्रणाम किया, मैं तो गई जाके उनको देख के प्रणाम करके चली आई। और जब इतना सुना तो तब शंकर देखे उधर ध्याना। भगवान शिव ने ध्यान धर के नेत्र बंद करके देखा और समझ गए सारे चरित्र को। अरे तूने तो मेरी माँ का रूप बना लिया, मैं जिनको माँ कहता हूं, और प्रण किया उसी समय, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, क्योंकि तुमने मेरी माँ का स्वरूप बनाया इस शरीर से। अब इस शरीर से मेरा पत्नी का और पति का संबंध नहीं रहेगा। उसी समय त्याग कर दिया। इतना बड़ा संकल्प किया और देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, फूल बरसाने लगे। यहां से चल करके भगवान कैलाश पर्वत पे पहुंचे और जाकर के भगवान बैठे। सती कह रही है प्रभु ये देवता फूल क्यों बरसा रहे हैं? ये देवता क्यों फूल बरसा रहे हैं? भगवान शिव बोले नहीं कुछ भी। बोले देवताओं का काम ही फूल बरसाना है, मैं क्या बताऊं। नहीं, आप ही के ऊपर पुष्प वृष्टि की है, आप बताओ मन में कोई संकल्प किया? भगवान शिव कहते हैं देवी देवताओं का काम फूल बरसाना, छोड़ो। कुछ कहना नहीं चाहते और सोचने लगे यदि मैं कुछ कहूंगा तो इनको बहुत दुख होगा। इसलिए शंकर जी ने अपने सहज स्वरूप में चले गए, समाधिस्थ हो गए। अगर मान लिया यहां ये कह देते हैं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो बहुत दिल को दुख होता, इसलिए कहा कुछ नहीं। ऐसा वचन कभी नहीं बोले किसी को बुरा लगे, दिल दुखे। एक भजन गाया करते हैं, कुमार विशु का एक भजन है। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चला है, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पे रह जाएगी। ओ शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये और नहीं साथ जाता, अरे साथ जाता, खजाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण करने में आज एक संकल्प लेके उठना। संकल्प कैसा कि जब हमको दूसरे की कमी दिखाई देंगी तो पहले हम उसकी बात छोड़ के अपना निरीक्षण करेंगे। कहा है पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, ओ सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा मेरे समाधि लगा के समाधिस्थ हो गए निज स्वरूप में। निज स्वरूप किसको कहते हैं? जब आप घर में भोजन इत्यादि करने के बाद एकांत में जाके विश्राम करते हैं, नेत्र बंद करके जब आप सोचते हैं तो आपका वो निज स्वरूप होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। और मैं तो कई बार कहा करता हूं, जब कभी आप अकेले में हो तब अपने कर्मों का आकलन करना, मैंने आज तक क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और यदि जीवन में कुछ बुरा हो गया हो तो अकेले में भगवान के सामने बैठ करके अपने गुरुदेव से, अपने प्रभु से अकेले में प्रार्थना करना, गुरुजी भगवान से कह देना मुझसे ये अपराध, ठाकुर जी को मेरी ओर से भरोसा दिलाना अब मैं कभी ऐसा अपराध जीवन में नहीं करूंगा। जब आप पिछले किए हुए को कान पकड़ के तौबा कर लेंगे, अब नहीं करूंगा, तब भगवान उन अपराधों को क्षमा कर देते हैं। गुरुदेव उन अपराधों को क्षमा कर देते हैं। पर जब बार बार गलतियों की पुनरावृत्ति होती है तब सब समझ जाते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई यकीन नहीं करता। यहां मेरे बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहे। और मेरी मां अकेली बैठी और बार बार अपने किए पे पश्चाताप कर रही है। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अपने स्वामी के दिल को दुखाया, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने अपने स्वामी के जो इष्ट हैं उनके ऊपर संशय किया। मेरी मां बार बार पछताती। भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक राम नाम जपते रहे और मेरी मां 87,000 वर्ष तक नेत्रों से आंसू बहाती रही। 87,000 वर्ष के बाद समाधि खुली और जो ही राम राम करके नेत्र खोले, मेरी मां दौड़ करके जल लेकर के गई। भगवान शंकर ने मेरी मां को आसन सामने डाल दिया, आसन दिया। गोस्वामी जी कहते हैं जब पहले आती थी तो वाम भाग में आसन देके बिठाते थे, आज सामने आसन दिया क्योंकि मेरी मां वाम भाग में बैठने का अधिकार खो चुकी है। भगवान शिव ने सामने बिठाया और बिठा करके भगवान राम नाम कथा कहने लगे। और जो ही कथा कह रहे हैं, मां सती का तो मन कथा में है नहीं। वहां अगस्त ऋषि के द्वारा कथा सुनी, वहां मन नहीं था और बड़ा अपराध हो गया भगवान का। परीक्षा करने के बाद और मन दुखी हो गया, मन बड़ा व्याकुल है। और जो ही देखा है ये आसमान में इतने सुंदर सुंदर विमान कहां से चले जा रहे हैं। ये विमान सब देवताओं के थे और ये देवता कौन है? इन सबको सती के पिता दक्ष ने जानबूझ करके शंकर जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ रचना की। कई लोग ऐसा होते हैं जब किसी से चिड़बाजी हो जाए तो उसको और अपमानित करने के लिए घर में कोई फंक्शन रखेंगे। लड़के का पोते का जन्मदिन मनाओ या और कोई फंक्शन करो और उसको नहीं बुलाना,
सबको बुलाना है, बस उसको नहीं बुलाना। और यही काम दक्ष ने किया। और इन देवताओं ने और ज्यादा गड़बड़ की। ये सब कैलाश पर्वत बाईपास से भी निकल के जा सकते थे, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? शंकर जी को दिखाना चाहते, देखो तुम्हारे ससुर के यहां से हमें बुलावा आया है, तुमको नहीं आया, हम जा रहे हैं, तुमको तो बुलाया ही नहीं। ये दिखाने के लिए ऊपर से जा रहे हैं। मेरी मां ने पूछा, प्रभु ये सब कौन है? भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ रचना में ये सब जा रहे हैं। हमको नहीं बुलाया? नहीं, हमको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारे पिताजी मुझसे द्वेष मानते हैं। द्वेष क्यों मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी थी, उस सभा में मैं ब्रह्मा जी के बराबर में बैठा था। तुम्हारे पिताजी को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा दक्ष प्रजापति बना दिया, सब देवों का राजा। और उसको पद को पाकर के ये फूल गए। उस सभा में जब देरी से आए, मुझे पता नहीं लगा ये कब आए। मैं बैठा हुआ, चलो इतनी देर बैठा बैठा राम नाम जप लूंगा। मैं आंख बंद करके समाधिस्थ हो गया, मुझे पता नहीं चला। और तुम्हारे पिताजी आए और उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया, कहा, केवल मेरे ऊपर बरसने लगे, मुझको अनेक तरह के श्राप दे डाले, अनगिनत गालियां दी। उस दिन से तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या करते हैं। सती ने कहा, प्रभु आप यदि आदेश करो तो आपको नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, पर मैं उनकी बेटी हूं, मैं तो जा सकती हूं। भगवान शिव ने कहा, देवी बिना बुलाए जाओगी तो अपमान होगा, इसलिए नहीं जाना। सती समझ गई, यहां भी रहूंगी तब भी वही बात है, इसलिए तो अब समय आ गया है, अब मुझको जाना। भगवान शिव के मना करने पर भी देवी सती उठ करके चल दी। तब भगवान शिव समझ गए, आज सती की अंतिम विदाई है, आज के बाद सती वापस नहीं आएगी। भगवान शिव ने कुछ शिव गणों को साथ भेजा, ये गए हैं और जब ये पिता के यज्ञ में गई तो यज्ञ में जाने पर दक्ष ने पहले ही कह दिया था अपनी बेटियों को, ये 16 कन्या थी दक्ष की, एक शिव जी को ब्याही, बाकी सब देवताओं को ब्याही थी। तो पहले कह दिया, देखो सुनो, कोई किसी से बात नहीं करेगा, अव्वल तो वो आने वाली नहीं है, अगर आ भी गई तो भी आप नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलना, पिता के डर की वजह से कोई नहीं बोला। और जिस समय भवानी गई है उस स्थान पे केवल और केवल एक कोई बोला है आदर दे करके, कौन है वो? अरे पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्षता से काहू न सन्मानी, दक्ष का सादर मिली एक बस माता, सादर मिली एक बस माता, भगुनी मिली
बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब दक्ष कुमार, पिता भवन जब गई माता। पिता भवन जब गई भवानी, और किसी ने दक्ष के डर से सम्मान नहीं दिया, बस सादर मिली एक बस माता, एक माँ है। और माँ ने देखा अपनी लाडली को हृदय से लगा लिया। जो बहन देखती है वही मुंह फेर लेती है। माँ समझ गई ये अपने पिता के कारण कोई बोलना नहीं चाहती, और माँ ने कलेजे से लगा के कहा, बेटी तेरे पिता की बुद्धि बौरा गई है, ये पगला गया, ये पागल हो गया। अरे मेरी फूल जैसी बेटी, कोई ऐसी बेटी से भी कोई द्वेष करता। बहनें आई और मिली, पास में चारों ओर से घेर लिया और बहुत हंसी, बहुत हंस के बोल रही। हंसना अच्छा होता है, पर बहुत हंसना अच्छा नहीं होता। कोई मूर्ख ना समझे कि ये बहुत क्यों हंस रही हैं, तो बात अलग है, पर समझदार को तो समझ लेना चाहिए जब बहुत कोई हंसता है। अरे आ गई, अरे आ गई है तू सती। दूसरी कहती है, हाँ बेचारी क्या करती, आ गई है। अरे पिताजी ने तो बुलाई नहीं थी, ये अकेली आ गई है, इसके आदमी को तो न्योता भेजा नहीं था। तीसरी कहती है, अरे तेरे पति ने कोई घर कमरा मकान बना लिया या ऐसे ही पेड़ों के नीचे पर्वत पे ही पड़े रहते हो। चौथी कहती है, अरे तेरा पति अब कोई कपड़े अपड़े पहनने लगा या अब भी ऐसी बागंबर लपेट के नंग दड़ंग घूमता है। मुस्कुरा मुस्कुरा के सब सती के हृदय को विदीर्ण कर रही है। सती तो पहले दुखी है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बंधुओं कुछ नहीं बोली, किसी से कुछ नहीं कहा, और सारी बहनें उपहास करती हैं। मां से कहकर के, मां मैं एक बार यज्ञ भूमि का निरीक्षण करा, देखना चाहती हूं, दर्शन करना चाहती हूं। जा बेटी। सती गई, किसी बहन से कुछ नहीं बोला, बस एक बात कही, बहनों तुम्हारा इसमें दोष नहीं, मुझे लगता है आज मेरा राम रूठ गया। मैंने मन में बस एक यही दुविधा है, मैंने राम की परीक्षा की, बुरा किया, मेरा राम रूठ। और बताऊं, जिसका राम रूठ जाता है संसार में कोई नहीं होता, अपने भी शत्रु जैसे लगने लगते। जिस समय गई है और जाकर के यज्ञ भूमि में देखा, अपने पति का भाग नहीं निकला हुआ और अन्य बहनों के और उन बहनोइयों के भाग निकले हुए। बस यहां सती को बड़ा क्रोध आया, और वहां जितने भी ऋतिज इत्यादि बैठे थे यज्ञ कराने वाले, सबको सती ने कहा, आप में जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया या अपमान भरी बातें भी सुनी, मेरे पति के निरादर की बातें सुनी, उन सबको दंड मिलेगा। ऐसा कहकर के अपना पिता जो सामने खड़ा है, ऐसे टेढ़ा मुंह करके खड़ा, सती ने कहा, ओ पिता दक्ष सुन, आज अपनी इस पैदा की हुई बेटी की बात सुन। ये बहनों में सबसे छोटी थी, अपनी छोटी बेटी की बात सुन। मैं आज अग्निदेव को साक्षी करके कह रही हूं, सारे देवता, समस्त त्रिलोकी के लोकपाल सब सुने,
आज जो मेरी ये देह दक्ष के द्वारा पैदा की हुई, आज मैं इस देह का त्याग कर और जाकर के जहां अग्नि कुंड था उसके पास बैठ गई, पलौथी मार करके दोनों हाथों को आगे किया और नेत्र बंद कर आंखों से आंसू और अग्निदेव से प्रार्थना करती है, ओ मेरे पति का पिता अपमान करे, अपमान सहूं कैसे माता, अरे अपमान सहूं कैसे माता, भोले के अंग की मैं भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि, भोले के मैं आग की भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता, मेरे पति का पिता अपमान करे, मेरे पति का पिता अपमान करे, अपमान सहूं कैसे माता, भोले के अंग की मैं भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता, भोले के चरणों की भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, सब देवों को बुलवाया है, सब देवों को बुलवाया है, इन देवों में मेरे नाथ नहीं, इन देवों में मेरे नाथ नहीं, ये बात सहूं कैसे माता, भोले के अंग की मैं भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता, भोले के अंग की मैं भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता, और अंत में कहती है, जीवन भर का ना रोना रहे, जीवन भर का नाम रोना रहे, इस भांति सती ने वचन कहे, इस भांति सती ने वचन कहे, हे देव दया कर दो मुझ पर, हे देवता ओ मुझ पर, भस्म करूं अग्नि माता, भोले के अंग
सती ने जिस समय अग्निदेव से प्रार्थना की, गोस्वामी जी लिखते हैं उसी समय दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट हो गई। इसको कहते हैं योग अग्नि। योग अग्नि में शरीर को भस्म किया है माता सती ने। योग अग्नि प्रकट हुई दाहिने पैर के अंगूठे से, और जब शरीर में धू धू करके अग्नि फैल गई, उसी समय सती ने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान राम से प्रार्थना की और राम जी से कहा, प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। किसी ने कहा राम जी से प्रार्थना क्यों की, अपने पति भगवान शंकर से प्रार्थना क्यों नहीं की? तो गोस्वामी जी कहते हैं अपराध तो राम जी का किया है सती ने, इसलिए क्षमा भी राम जी से मांगना चाहती है। राम जी को प्रार्थना की तो राम जी सामने प्रकट हो गए, सती को स्वरूप दर्शन कराया। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सती ने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर एक कृपा करें, जो आपका अपराध मैंने किया, आपकी परीक्षा की, आप मुझको क्षमा कर दो। और मैं चाहती हूं कि मैं जहां भी मुझे आप जन्म दें, मैं जन्म जन्म अपने नाथ भगवान भूतनाथ शिव की चरणों की दासी बनूं। भगवान से प्रार्थना करती है। अरे सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पार्वती तनु पाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम से प्रार्थना करके मृत्यु के समय अंत समय वरदान मांगा, जन्म जन्म भगवान शिव के चरणों की अनुरागनी रहूं, दासी रहूं। राम जी ने कहा तथास्तु। जड़ की पुत्री बना देना, मरते समय कहा है, चाहे जड़ की पुत्री बना देना। इसीलिए भगवान से मांगा है तो भगवान ने जड़ की पुत्री अर्थात पर्वतराज हिमाचल की पुत्री बना करके पार्वती के रूप में यहां जन्म लिया। सती जल गई। यहां भगवान शिव को कुछ गणों ने सूचना दी। भगवान शिव ने एक लटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटकी, वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। यज्ञ को विध्वंस किया और विध्वंस करने के बाद भगवान शिव आए, सती को लेकर के जले हुए शरीर को उठा के भागे। अंत में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी जो इस यज्ञ में नहीं आए थे, उन्होंने शंकर जी से
कहा कि आप इसके यज्ञ को पूर्ण कराओ। इस यज्ञ में वीरभद्र ने दक्ष के सर को काट के हवन कुंड में डाल दिया। पूसा नाम का एक देवता बैठा था जो बहुत हंस रहा था, तो ऐसा पूसा को वज्र मारा कि पूसा की जो ये बत्ती सी थी सब टूट गई। दांत ज्यादा दिखा रहा था। भगवान शिव का अपमान सुनकर के हंस रहा था। जिसने जो अपराध किया वहां उसको दंडित होना पड़ा। भगवान श्री हरि के कहने के अनुसार भगवान शिव ने एक बकरे का सिर दक्ष के लगा करके उसको जीवित किया, इसके यज्ञ को पूर्ण कराया। दक्ष ने भी क्षमा मांगी। इधर पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमाचल के यहां हुआ। हिमाचल के यहां मंगल बधाए गाए जाने लगे, बहुत आनंद हो रहा है। और एक दिन बाबा नारद आए। नारद जी को सती का भाग्य रेखा देखने के लिए कहा, हमारी बिटिया के कुछ दोष गुण बताओ। पहले दोष पूछे, फिर गुण बताओ। अब ये गुण दोष जो भी बताने हैं, नारद जी ने देखा। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आपकी बेटी का नाम उमा, अंबिका, भवानी, ये समस्त सद्गुणों की खान है। बोले हमने तो पहले दोष पूछे थे। बोले दोष तो दोष हैं ही, पर मैं गुण बता रहा हूं। आपकी बेटी के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। सारे संसार की स्त्रियां आपकी बेटी का नाम स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। इसका सौभाग्य अचल रहेगा। जितनी बढ़िया बढ़िया बात थी सब बता दी। बोले अब कुछ दोष भी बताओ। जब दोषों की पूछा तो कहने लगे, इसका पति अगुण होगा। अगुण का मतलब है सत रज तम तीनों गुणों से परा होगा। पर राजा हिमाचल क्या समझे, अगुण का मतलब कह रहे अवगुणी होगा, इसके पति में कोई गुण नहीं होगा, अमान होगा, यानी मान सम्मान से ऊपर होगा। इन्होंने सोचा ये कह रहे अमान होगा, अर्थात इसका जो है कोई मान सम्मान नहीं होगा। आगे बताया इसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन भाव का होगा, विशाल जटाओं वाला जोगी होगा, अमंगल वेश वाला होगा, अकाम मन वाला होगा। जोगी जटिल, अकाम मन नंगर, अमंगल वेश, और अस्वामी यही कहे मिले हैं परि हस्त असीरे। ऐसा इसको पति मिलेगा। नारद वचन सुनकर के राजा हिमाचल और मैना रानी दोनों रोने लगे। उन्होंने कहा हमारी फूल जैसी बेटी को अगर ऐसा पति मिलेगा तो हमारा तो जग में जीना दुश्वार हो जाएगा। जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। क्या करें महाराज? नारद जी ने कहा कहे मुनीस हिमवंत सुन, और जो विधि लिखा लला, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटन। जो इसके भाग में लिखा है विधाता ने, देवता, राक्षस, नाग, किन्नर, मनुष्य, इसके भाग को कोई लिखे हुए को मेटने वाला नहीं। अब क्या करें? नारद ने कहा हे हिमाचल जी, आपकी बेटी
कि बात मुझको भी दुखी कर रही है, पर मैं क्या करूं। एक बात और बताऊं, जो समर्थवान होते हैं उनको दोष नहीं होता। समर्थवान को दोष नहीं होता। जो जो मैंने तुम्हारी बेटी के वर में दोष बताए हैं, वो दोष भगवान शिव में है। यदि तुम्हारी बेटी का वरण भगवान शिव कर लें, उनके साथ इसका विवाह हो जाए, तो ये दोष भी गुण बन जाएंगे। समर्थ को नहीं दोष गुसाएंगे। इसलिए तुम्हारी बेटी यदि ये यत्न करे, उनके साथ विवाह हो, कैसे होगा। तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा वन में जाकर के। उन्होंने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा, अरे जो तप करिए कुमारी तुम्हारी, जो तप करिए उमाही तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी, भागी उमेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह सिर सर दूसर नाही, जैसे दूसर नाही। इस तरह कहा है। यदि शिव जी भगवान इसके साथ विवाह कर लें, तो ये सारे दोष गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि शंकर भगवान समर्थ। कैसे समर्थ है। सर्प को कोई मरे हुए को भी छू ले तब भी उसको नहाना पड़ता है, लेकिन भगवान नारायण क्षीर सागर में सर्प की सैया पे नींद को प्राप्त करते हैं, उस पे लेटे रहते हैं। लक्ष्मी मैया चरण दबाती, उनको कोई दोष नहीं लगता। चंद्रमा में दोष है, कलंक लगा है, लेकिन चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण कर लिया, तो वो चंद्रमा भी पूजनीय बन गया। इसलिए आपकी बेटी यदि भगवान शिव का भजन करे, तप करे, तो वो प्रसन्न हो जाएं और वो इसके साथ विवाह कर लेंगे। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जब से सती ने तन को त्यागा, तब से भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया। मन में शांति नहीं है। यहां बैठ, वहां सत्संग सुन, वहां कथा कहे, वहां कथा सुन, बस इसी तरह से भगवान, अंत में भगवान शिव ने सोचा अब तो समाधिस्थ हो जाओ, और भगवान अपने निज स्वरूप में चले गए। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जपई सदा रघु नायक नाम, जय तह सुनहि राम गुण नाम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रगटे राम कृपालु कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। राम
भगवान के मन में वैराग्य हो गया और इस तरह वैरागी बनकर के जंगल जंगल वन वन घूम रहे हैं। और एक दिन नीलगिरी पर्वत पे गए, वहां देखा, जाकर के देखते क्या है, कागभूषुंड जी के समक्ष अनेक पक्षी और उन पक्षियों के मध्य में पक्षीराज गरुड़ जी भी विद्यमान है। राम कथा श्रवण कर रहे हैं। भोले बाबा मेरे हंस का रूप बना के वहां कथा श्रवण करने बैठ गए। शंकर बाबा के इस नियम को देख करके एक दिन भगवान इनके सामने प्रकट हो गए और प्रेम देख करके बहुत आनंद। कहते हैं मैं जानता हूं भगवान क्यों प्रकट हुए, भगवान प्रेम के कारण। भगवान कब प्रकट होते, भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। शंकर जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन मुझे मिला, मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा हमें कुछ मांगने से दोगे। उन्होंने कहा मुझसे आप क्या चाहते हो प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूं। नहीं, मेरी इच्छा है। भगवान मांग रहे हैं शंकर जी से, क्या चाहते हो प्रभु बताओ, जो आपका आदेश हो। आप दास को आदेश तो करिए, मैं आपको। भगवान बोले हे महादेव, सती ने जो तन त्यागा, उन्होंने पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के यहां जन्म लिया है। मेरी इच्छा है आप उनसे विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा प्रभु जैसे तैसे तो उस बात को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, अब दूसरा फिर तुम इस उलझन में डालोगे। पर भगवान आपने मांगा, मैं आपका दास हूं, मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा। पर ये बताओ कन्या वाला आता है वर वालों के यहां, या वर वाले जाते हैं कि तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे यहां कर दो, क्या मैं जाऊं? भगवान ने कहा यह व्यवस्था आगे होगी। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुला करके पार्वती की प्रेम परीक्षा कराई। एक बात बताऊं, प्रेम बड़ा विलक्षण होता है प्यारे। एक बार दूध में पानी मिलाया दूधिया ने, तो रंग कैसा हो गया, सफेद हो गया। दूध ने पानी से कहा मित्र तुम हमारे साथ मिल गए कोई बात नहीं, पर जब तुम हमारे साथ मिल गए तो तुम मेरे जैसे हो गए, अब मैं तुमको अपने भाव में बिकाऊंगा। और पानी को दूध ने अपने भाव में बिका दिया। 60 रुपया किलो दूध बिका तो 60 रुपया किलो पानी का भी भाव लग गया। अब ये दूध को जब गर्म करने लगे, चूल्हे पे दूध को रखा और गर्म होने लगा, तो पानी ने कहा मित्र अब मैं प्रीत की रीत को निभाऊंगा। ये पानी का और दूध का जो संबंध है प्रीत की रीत का, ये गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है। मैं प्रीत की रीत को निभाऊंगा, अब मैं तुमको नहीं जलने दूंगा। दूध ने कहा क्यों मित्र,
बोला तुमने मुझको अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया, अपने भाव में बिकाया, अब मैं तुमको जलने नहीं दूंगा, पहले मैं जलूंगा। और दूध को उबालते उबालते जब सारा पानी जल गया, तब दूध ने देखा कि मेरा मिला हुआ मित्र बिछड़ रहा है, और उसने उफान भर के ऐसे जीवन को क्या करूंगा, अग्नि को समर्पित कर देता हूं। और जो ही गिरना चाहता है, तुरंत मैया ने लेकर के 4 छींटे पानी के मार दिए, बिछड़ा हुआ यार मिल गया, दूध नीचे बैठ गया। पर इन्हीं मित्रों के बीच में जब कपट की खटाई गिर जाती है, 2 बूंद नींबू की डाल देता है हलवाई, तो क्या बन जाता है उसका नाम? वो दूध पानी फट जाते हैं। क्या नाम बनता है? पनीर तो तुम कहते हो, तो उसका नाम और है क्या? पनीर। नीर, पै माने दूध और नीर माने पानी। पै और नीर दोनों अलग हो गए। कपट की खटाई जब पड़ी तुम्हारे समाज में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे प्रेम के मध्य में जब कोई मंथरा जैसी कपट की खटाई पड़ेगी, तो प्यारे दूध और पानी अलग हो जाएंगे। पर ये मैया ने छींटे मार करके उबलते हुए दूध को शांत कर दिया। पर जब फट जाओगे कपट खटाई पड़ने पे, फिर कोई ऐसा कारीगर नहीं है जो फटे हुए को दोबारा मिला दे। इसी तरह मन की वृत्ति जब फटती है, मन का प्रेम जब फटता है, हृदय के अंदर से जब प्रेम दूर होता है, फिर कभी भी मिलता नहीं, चाहे सामने वाला लाख क्षमा मांगे। इसलिए कपटियों से सावधान रहना, और तुम भी स्वयं कपट नहीं करना। कपट जहां होता है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। सप्त ऋषियों ने जाकर के कहा, देवी तुम किसके लिए कर रहे हो ये तप कर रहे हो? इतने सुंदर शरीर को तुमने सुखा दिया, किसके लिए कर रहे हो? पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव को पति रूप में देखना चाहती हूं, भगवान शिव मुझको पत्नी रूप में स्वीकार कर लें, ये मैं तप इसलिए कर रही हूं। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी कोई वर के लिए तप करता है तो अच्छे वर के लिए करता है। कहां जाना चाहोगी? घर नहीं है, बाहर नहीं है, कपड़ा नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, क्या है? तुम जानते हो उनके जीवनचर्या कैसी है? बहुत बार सप्त ऋषियों ने कहा, हम तुमको देवलोक से एक सुंदर वर, और बताऊं भगवान नारायण को तुम देखो कितने सुंदर हैं, संसार में सबसे सुंदर। इसलिए तुम हमारा कहना मानो, हमारा कहना मान करके शंकर जी की उपासना बंद करो और किसी देवता के लिए तुम। तो यहां बहुत सुंदर बात कही है। मां पार्वती कहती हैं सप्त ऋषियों को समझा के, दिल दिया दिलबर को मैंने, तो दिल दिया दिलबर को मैंने, मौत को सर ले लिया, अब जिया जाता नहीं, महंगा लिया सस्ता। कहती है, अरे लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी,
लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन सिंह से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरती थी, ये छुप छुप याद करती थी। कभी दुनिया से डरती थी, तो चुप चुप याद करती थी। कभी दुनिया से डरती थी, ये छुप छुप याद करती थी। कभी दुनिया से डरती थी, तो चुप चुप याद करती थी। के छुप छुप याद करती थी। वो पर्दा ही हटा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। वो पर्दा ही हटा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। एक बात बताऊं, कई लोग ये कहते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे यार, हैं? लोग क्या कहेंगे। इस धरती पे ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हुए, उनको लोगों की चिंता नहीं है, लोग क्या कहेंगे। कितना ही गिरे से गिरा कर्म कर लें, फिर भी कहते हैं हम सबसे बड़े सरदार। रावण ने कितना अपराध किए, कितनों की कन्याओं को हरण करके लाया। रावण को रावण की पत्नी ने बहुत समझाया, सबने समझाया, रावण ने किसी की बात नहीं मानी। पर यहाँ माँ पार्वती कह रही है, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच
तेरे चरणों में आ बैठी जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठी जो होगा देखा जाएगा। शिव से लगा बैठी जो होगा चरण शिव से लगन शिव से लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा। और सप्तऋषियों से अंत में एक बात कही, मेरी बात सुन लेना। और मैं समझ रही हूँ तुमको मेरे नाथ भोलेनाथ ने भेजा है, मैं समझ गई। उनसे जाके एक बात और कह देना, मैं इस जीवन को दे दूंगी तुम्हारे एक इशारे पर। मैं इस जीवन को दे दूंगी तुम्हारे एक इशारे पे। मैं इस जीवन को दे दूंगी तुम्हारे एक इशारे पर। मैं इस जीवन को दे दूंगी तुम्हारे एक इशारे पर। हाँ, तुम्हारे एक इशारे पर। क्या ये दिल पुख्ता बना बैठी जो होगा देखा जाएगा। ये दिल पुख्ता बना बैठी जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 हरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती की प्रेम परीक्षा करने के बाद इन सप्त ऋषियों ने भगवान शिव को सारी बात कही। और कहने के बाद इधर से ब्रह्मा जी, उसी समय की एक घटना है, तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ और उस दैत्य के इतना आतंक बढ़ गया कि उसने देवताओं को मार मार करके भगा दिया, स्वर्ग खाली कर दिया। अब क्या करें? तप करा, कठोर तप किया। और उस तप को करने के बाद ब्रह्मा जी गए वरदान देने, वर मांगो। तो सब राक्षस बस एक ही चीज मांगते हैं, हमें अमर कर दो, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा सब राक्षस यही मांगते हैं, अमर कर दो, ये वरदान के अलावा कुछ और मांग लो। अब सोचने लगा क्या मांगू। देखा कि शंकर जी तो समाधिस्थ बैठे हैं, समाधि में लीन है। पत्नी उनकी जल के मरी गई सती, और कोई पत्नी तो है नहीं, ना उनके संतान। तो बस युक्ति मिल गई। बोला शंकर जी के वीर्य से उत्पन्न जो भी पुत्र हो पहला, बस उससे मेरी मृत्यु हो। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये दैत्य भी बड़े चालाक हैं, देवताओं से भी ज्यादा चालाक है। इन्हें पता है कि शंकर जी की पत्नी तो है ही नहीं, ये पत्नी नहीं है तो पुत्र कहां से होगा। फिर भी ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इधर ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान नारायण से कहा, तारकासुर ने भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से अपनी मृत्यु मांगी है। देवताओं ने कहा अब क्या करें? तो भगवान शंकर की समाधि खुले तो अब उनको राजी करें।
तब कामदेव को भेजा। कामदेव ने जाकर के 5 बाण फूलों के भगवान शिव के हृदय में मारे, आम के वृक्ष पे बैठ के। भगवान शिव के नेत्र खुले और देखा कि मेरी समाधि में कोई बाधक बना, इसलिए भगवान शिव ने देखा आम के पल्लव में छिपा हुआ कामदेव बैठा है। उन्होंने तीसरा नेत्र खोल के मदन को भस्म कर दिया। इनकी पत्नी आई, रति ने आकर के बहुत विलाप किया, और रति ने जब विलाप किया तब भगवान शिव ने कहा, जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होगा, इसलिए अब तुम उनकी प्रतीक्षा करो। किसी ने कहा कि एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। काम को तो भेज के देख लिया, कामदेव को तो भस्म कर दिया। शंकर जी के ऊपर काम का असर नहीं होगा, पर राम का असर हो जाएगा। राम जी को और भेजो। भगवान राम को प्रार्थना की, तब राम जी ने अंदर से जो हृदय में भगवान को बसाए बैठे हैं भोलेनाथ, प्रभु को प्रेरणा दी, और प्रेरणा देने पर सब देवता भगवान शिव को मनाने आए। ब्रह्मा जी आगे आगे और मना रहे उनको। तो उन्होंने कहा तुम बोलो, इंद्र से कहा तुम बोलो। शंकर जी ने पहले ही कहा आओ अमर, बोलो तुम बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र बोलो, कि मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे, मार देंगे। अरे बोला अमर कह रहे हैं तुमको, कहा अमर बोलो। बोले वो भी तो अमर था जो अभी अभी भस्म किया है, वो भी अमर था, उसको मार दिया। मैं नहीं बोलूंगा, मार देंगे। भगवान शिव ज्यों ही नेत्र मूंदने लगे, ब्रह्मा जी ने इशारा किया, फिर समाधि लग गई। तो हजारों वर्ष को समाधि गई, और तुम फिर दुख उठाते फिरना तारकासुर से, इसलिए बोलो। सब देवताओं ने स्तुति की भगवान शिव की, और कहते हैं अरे बाबा तेरी जटा में, मेरे भोले तेरी जटा में, अरे बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में, अरे बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। मेरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे काली घटा के अंदर, अरे काली घटा के अंदर, जिमिदामनी उजाला। काली घटा के अंदर जिमजाम गिर डाला। बाबा तेरी जटा में, अरे बहती है गंगाधारा। तेरी जटा में बहती है गंगाधारा।
शशि भाल में विराज, गलमाल मुंड राजे शशि भाल में विराजे। अरे डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद कर में त्रिशूल धारा, कर में विराजवारे कर में त्रिशूल धारा। बाबा तेरी जटा में, मेरे भोले तेरी जटा में, अरे बहती है गंगा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। राज पे सवारी, मृग चर्म वसन धारी, ब्रसराज पे सवारी। मृग चर्म धारी ब्रसराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। अरे कैलाश में बिहारा, बोले तेरी जटा में मेरे बाबा तेरी जटा में। अरे बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा में। स्तुति करे, कूद कूद के कर रहे हैं। इन्हें डर ये भी है कि कहीं कामदेव वाली आंख खुल गई तो काम गड़बड़ हो जाए, जल के मरेंगे जल के। और इनको ये डर है बस समाधि लग गई तो फिर तारकासुर के अत्याचारों से कौन छुड़ाएगा। इसलिए कहते हैं शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। 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 ब्रह्मानंद ना बिसारे बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे। अरे भव सिंधु पार तारा। बाबा तेरी जटा में, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में।
जय जयकार कर रहे हैं। प्रेम श्रद्धा से सब एक बार बोलिए, बोले शंकर भगवान की। भगवान शिव का बड़े सुंदर भाव से सब देवताओं ने स्तुति की है, बहुत भाव से स्तुति कर रहे हैं।